जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में जो मैं वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ, इन वर्डों के बिना इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी मुश्किल है। अगर आपने इन बेसिक वर्डों को पढ़ लिया, जान लिया और इनका अर्थ अच्छे से निकाल लिया, तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इसी वीडियो में आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हूँ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं बच्चा वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है PET, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं, पी से तो पा बनता है और ई से ए की मात्रा देते हैं। टी से हमने टा लिया तो हमने लिख दिया पेट। अच्छा गुरुजी, पेट तो लिखा, पेट का मतलब क्या होता है? तो पेट का मतलब होता है प्यारे बच्चा पालतू। क्या? पालतू। हमने यहाँ पर पालतू लिखा, क्या? पालतू। अब हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंस। तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि कुत्ता पालतू पशु है, तो द डॉग इज अ पेट एनिमल। इस प्रकार से हम इसका वाक्य में एक सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। बच्चा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने 5 मिनट इस वीडियो को देख लिया तो आपको सब डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर PEN, इसे हम पढ़ते हैं पेन। पी से पा, ई से ए की मात्रा देंगे और एन का मतलब ना। हमने इसे पेन पढ़ा। अच्छा भाई गुरुजी, पेन तो पढ़ा, पेन का मतलब क्या होता है? तो पेन का मतलब होता है कलम। क्या होता है बच्चा? कलम। हाँ जी गुरुजी, कलम तो हमें पता चल गया कि हाँ इसका अर्थ कलम होता है, पर इसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे करेंगे? तो बच्चा, हमने कहा कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ पेन। इस प्रकार से हम इसका एक सेंटेंस हुए वाक्य में प्रयोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर DEN, इसे हम पढ़ेंगे डेन। क्या पढ़ेंगे? डेन। हमने यहाँ पर डेन लिखा बच्चा। गुरुजी, डेन तो लिख दिया, इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चा गुफा। क्या होता है? गुफा। हमने यहाँ पर गुफा लिखा। क्या लिखा? गुफा। अच्छा जी, इसका एक सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे? तो प्यारे बच्चा, हमने कहा कि शेर गुफा में रहता है। क्या? शेर गुफा में रहता है, तो द लायन लिव्स इन द डेन। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है NEST, इसे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चा नेस्ट। क्या पढ़ेंगे? नेस्ट। हमने यहाँ पर नेस्ट लिखा गुरुजी। नेस्ट का मतलब? तो नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। हमने यहाँ पर बच्चा घोंसला लिखा। क्या लिखा? घोंसला। अच्छा गुरुजी, घोंसला तो लिख दिया, पर इसका एक सेंटेंस में प्रयोग कैसे करेंगे वो बताइए। तो वो हम बताते हैं प्यारे बच्चा। जैसे कि हमने कहा कि चिड़िया घोंसला में रहती है। क्या? चिड़िया। हम यहाँ पर एक चिड़िया की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे द वर्ड लिव्स इन द नेस्ट। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट है NEAR, इसे हम पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ेंगे? नियर। हमने यहाँ पर नियर लिखा बच्चा। क्या? नियर। कभी छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। किसका? छोटी की। तो हमने लिखा नियर। नियर का मतलब होता है पास। क्या होता है? पास। हमने यहाँ पर पास लिखा। जैसे कि वह मेज के पास है। क्या? वह मेज के पास है, तो ही इज नियर द टेबल। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा, जिससे कि अगली वीडियो को हम और अच्छे से आपको समझा सकें। नेक्स्ट है POT, इसे हम पढ़ेंगे पॉट। क्या पढ़ेंगे? पॉट। हमने यहाँ पर पॉट लिखा। पॉट का मतलब बच्चा क्या होता है? तो पॉट का मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा। हमने यहाँ पर बच्चा घड़ा लिखा। क्या लिखा? घड़ा। सेंटेंस में प्रयोग कैसे करेंगे, एक वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो हमने कहा कुम्हार घड़ा बनाता है। पोटर मेक्स अ पोट। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट है ON, इसे हम पढ़ेंगे ऑन। अच्छा गुरुजी, ऑन तो लिखा। ऑन का मतलब होता है पर। क्या? पर। जैसे कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है। जैसे हमने कहा
किताब मेज के ऊपर है, तो हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ONLY, इसे हम पढ़ते हैं ओनली। क्या पढ़ेंगे? ओनली। हमने यहाँ पर ओनली लिखा, ओनली तो लिखा बच्चा, ओनली का मतलब होता है केवल। क्या? केवल एक। क्या? केवल एक। जैसे कि मेरे पास केवल एक बुक है, आई हैव ओनली वन बुक। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर OPEN, इसे हम पढ़ेंगे ओपन। क्या पढ़ेंगे? ओपन। हमने यहाँ पर बच्चा ओपन लिखा, ओपन का मतलब क्या होता है? तो ओपन का मतलब होता है गुरुजी खोलना। क्या? खोलना। हमने यहाँ पर खोलना लिखा, तो अब हम इसका एक सेंटेंस में, एक वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं? तो हमने कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। नेक्स्ट है ओके, इसे हम पढ़ेंगे ओके। हमने यहाँ पर ओके लिखा बच्चा, ओके का मतलब होता है ठीक। क्या? ठीक। किसी ने कहा आपसे कि आप कैसे हो, तो हमने कहा आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है CAN, इसे हम पढ़ेंगे कैन। क्या? कैन। कैन तो लिखा गुरुजी, कैन का मतलब होता है सकना। क्या? सकना। तो जैसे कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो हमने कहा यू कैन गो, आप जा सकते हो। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है CAR, इसे पढ़ते हैं बच्चा कार। कार। कार का मतलब होता है कार। जैसे कि आई हैव 2 कार या आई हैव 3 कार, मेरे पास 2 कार या 3 कार हैं। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर है CALL, इसे पढ़ेंगे हम कॉल। क्या? कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। क्या? बुलाना। जैसे कि उसने मुझे बुलाया, उसने किसे बुलाया? मुझे। तो हम कहेंगे ही कॉल्स मी। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर BAT, इसे पढ़ेंगे हम बैट। क्या पढ़ेंगे? बैट। बैट का मतलब क्या होता है? तो बैट का मतलब होता है बल्ला। क्या? बल्ला। जैसे कि मैं आई है बैट, मेरे पास एक बल्ला है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है HATE, इसे पढ़ेंगे हम हैट। क्या? हैट। हमने यहाँ पर हैट पढ़ा, हैट का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। हमने यहाँ पर घृणा पढ़ा। जैसे कि आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूँ। तो नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर BOOK, इसे हम पढ़ेंगे बुक। क्या पढ़ेंगे? बुक। बुक का मतलब होता है किताब। क्या होता है? किताब। हमने यहाँ पर किताब लिखा, जैसे कि आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है। इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ROOM, इसको हम पढ़ेंगे रूम। क्या पढ़ेंगे? रूम। रूम तो लिखा गुरुजी, रूम का मतलब होता है कमरा। क्या? कमरा। जैसे कि वह कमरा साफ करता है, ही क्लीन्स द रूम। ही क्लीन्स द रूम, वह कमरा साफ करता है। नेक्स्ट है POOR, इसे हम पढ़ेंगे पुअर। क्या पढ़ेंगे? पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। जैसे कि वह गरीब है, ही इज़ अ पुअर, वह गरीब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है TOOLS, टूल्स। इसे हम पढ़ेंगे टूल्स। हमने यहाँ पर टूल्स लिखा, टूल्स का मतलब होता है यंत्र। क्या होता है? यंत्र। जैसे कि मशीन के यंत्र है और वगैरह वगैरह यंत्र होते हैं, उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर HOT, इसे पढ़ेंगे हम हॉट। क्या? हॉट। हॉट तो पढ़ा गुरुजी, हॉट का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म, या फिर कह लेंगे गर्मी। जैसे कि इट इज़ ए हॉट डे, मतलब आज बहुत गर्मी है या आज बहुत गर्म मौसम है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ROAD, इसे हम पढ़ेंगे रोड। सो हमने यहाँ पर रोड लिखा। क्या लिखा? रोड। रोड तो लिखा गुरुजी, रोड का मतलब होता है सड़क। क्या होता है? सड़क। अब इसका हम एक वाक्य में, सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं? तो जैसे कि वह रोड पर जा रहा था, तो ही इज़ गोइंग ऑन द रोड। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है BOAT, इसे हम पढ़ेंगे बोट। क्या पढ़ेंगे? बोट। हमने यहाँ पर बोट लिखा, बोट का मतलब होता है नाव। क्या? नाव।
हमने यहाँ पर नाव लिख दिया, जैसे कि आई हैव अ नाव, मेरे पास एक नाव है। इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चा। नेक्स्ट है RAIN, इसे हम पढ़ेंगे रैन। क्या रैन? रैन का मतलब होता है वर्षा। क्या? वर्षा। तो हमने यहाँ पर वर्षा लिख दिया बच्चा, जैसे कि इट इज़ रेनी सीजन। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है RED, इसे हम पढ़ेंगे रेड। क्या? रेड। रेड का मतलब होता है लाल। क्या होता है? लाल। तो जैसे कि हम इसका एक सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, आई हैव अ रेड ड्रेस, मेरे पास एक लाल कलर की ड्रेस है बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है BUT, इसे पढ़ेंगे बट। क्या पढ़ेंगे? बट। बट का मतलब होता है लेकिन। क्या? लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा, या फिर कह लेंगे किंतु। क्या कहेंगे? किंतु। हमने यहाँ पर किंतु भी लिख दिया। ठीक है, तो हम इसका भी ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं बच्चा। नेक्स्ट है कि TREE, इसे हम पढ़ेंगे ट्री। क्या? ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। हमने यहाँ पर पेड़ लिखा, जैसे कि वह पेड़ के पास है, नियर द ट्री, वह पेड़ के पास है। नेक्स्ट है PLANT, इसे पढ़ेंगे प्लांट। क्या पढ़ेंगे? प्लांट। प्लांट का मतलब होता है बच्चा पौधा, एक छोटा सा जो पौधा होता है उसके लिए पौधा कहते हैं। नेक्स्ट है IN, इसे पढ़ेंगे हम इन। इनका मतलब होता है में। क्या होता है? में। जैसा कि वह कमरे में है, तो ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पर MY, इसे पढ़ेंगे हम माई। क्या पढ़ेंगे? माई। माई का मतलब होता है मेरा। क्या होता है? मेरा, या कह लेंगे मेरी। क्या? मेरी। तो यहाँ पर हमने मेरा मेरी लिखा। अब मेरा लड़का यूज कर सकता है और मेरी लड़की यूज कर सकती है। तो हम इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं बच्चा, जैसे कि यह मेरी किताब है, तो दिस इज़ माई बुक। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। FRIEND, इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड। हमने यहाँ पर फ्रेंड पढ़ा बच्चा। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र कह लें, या फिर कह लेंगे दोस्त। जैसे कि आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 मित्र हैं। इस प्रकार से हम इसका भी प्रयोग करते हैं बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है HOUSE, इसे हम पढ़ेंगे हाउस। क्या पढ़ेंगे? हाउस। हाउस तो लिखा गुरुजी, हाउस का मतलब होता है घर। जैसे कि मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस। नेक्स्ट है HORSE, इसे हम पढ़ेंगे हार्स। क्या पढ़ेंगे? हार्स। हार्स का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। हमने कहा कि घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे द हार्स इज रनिंग। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है SIT, इसे हम पढ़ेंगे सिट। क्या पढ़ेंगे? सिट। अच्छा, सिट तो लिखा, सिट का मतलब क्या होता है? सिट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है? बैठना। हमने कहा कि बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, तो सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। नेक्स्ट है TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे टीच। क्या पढ़ेंगे? टीच। अच्छा, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, तो द टीचर इज टीचिंग। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। HAD, इसे पढ़ेंगे हम हेड। क्या पढ़ेंगे? हेड। हमने यहाँ पर हेड लिखा। हेड का मतलब होता है पास था। जैसे कि मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।